बनाती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए हसनपुर वालों। आप सौभाग्यशाली हैं, आप खुशनसीब हैं जो आपको ऐसा नेता मिलने जा रहा है। एक ऐसा नेता जो अपने लोगों के लिए लड़ जाता है, जो अपने लोगों के लिए डट जाता है। ऐसे तेज प्रताप यादव जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी 2016 में, जब लालू जी बाहर थे राजगीर में। एक सम्मेलन हो रहा था, कार्यकर्ता सम्मेलन, तब लालू जी ने मुझे बुलाया था। बड़ा स्नेह उनका मिलता है, बड़ा प्यार मुझे उनका मिलता रहा है। तब पहली बार मेरी तेज प्रताप जी से मुलाकात हुई थी। मैं यहाँ आज आपसे ये कहने आया हूँ, मैं जानता हूँ कि आप तेज प्रताप जी को जिता रहे हैं, किसी के आने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना दायित्व समझते हुए अपने भाई के लिए आए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस वक्त हमें जा करके तेज प्रताप के साथ खड़े होना चाहिए और पूरे देश को ये बताना चाहिए कि नीतीश कुमार, जो तुमने गद्दारी की थी, जो धोखा दिया था, ये बिहार की जनता है, ये हर गुनाह माफ कर सकती है, लेकिन गद्दारी नहीं माफ कर सकती। नीतीश कुमार नहीं माफ कर सकती। ये बिहार की जनता ने मन बना लिया है। और नीतीश कुमार, लॉकडाउन के दौरान हमें आपका वो शब्द याद है कि जब बिहार के लोग आ रहे थे, गुजरात से मार के भगाए जा रहे थे, दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर हजारों की तादाद में अपने बच्चों को लेकर के खड़े थे, तो तुमने पूरी बेशर्मी से कहा था कि बिहार में मत आना, जहां हो वहीं रहना, हम किसी को अपनी सरहद में घुसने नहीं देंगे। अरे नीतीश कुमार, बिहार तुम्हारी जागीर नहीं है, बिहार इस अवाम के खून पसीने से बना है। बिहार और मैं तो नरेंद्र मोदी से हर सभा में जाके ये कह रहा हूं कि अरे नरेंद्र मोदी साहब, एक 31 साल के नौजवान के एक हेलीकॉप्टर का पीछा करने के लिए जो अपने तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम नेता तुमने उतार दिया है, जो उसके पीछे तुमने 2500 हेलीकॉप्टर लगा दिया है, अगर यही 25 हेलीकॉप्टर तुमने बिहार की जनता को लॉकडाउन में उनके घर पहुंचाने के लिए लगाया होता तो शायद ये लोग भूखे प्यासे न मरते। बेशर्म है ये सरकार, बेशर्म है यहां बैठी हुई सरकार और दिल्ली में बैठी हुई सरकार, जिसने बिहार के लोगों को भूखे प्यासे। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने देखा है कि जब आप दिल्ली से चले थे पैदल बिहार के लोगों, तो किस तरह से रास्ते में योगी आदित्यनाथ की पुलिस और दिल्ली की पुलिस आपको लाठियां से मारती थी, मुर्गा बनाती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम लोग उस वक्त मदद करते थे और हम ये सोचते थे कि चाहे जितना जुल्म कर लो इन बिहार के लोगों पर, लेकिन ये बिहारी हैं, जिस दिन इनका दिमाग सनक गया उस दिन अच्छे अच्छों को कुर्सी से उतार के फेंक देंगे। और मुझे अब वो जोश दिखाई पड़ रहा है बिहार में। मैं जिन जिन सभाओं में जा रहा हूं, हजारों हजार की तादाद में लोग निकल के आ रहे हैं, माएं घरों से निकल के आ रही हैं, बहनें घरों से निकल के आ रही हैं और एक स्वर में कह रही हैं कि 10 नवंबर को जब बिहार का रिजल्ट आएगा तो वो सुशील मोदी जब पटना में बाढ़ आई थी तो हाफ पैंट पहन के खड़े थे जो फ्लाईओवर पर, और वो नीतीश कुमार जो आजकल अंट संट बक रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि नीतीश जी, ये राजनीति की भाषा नहीं है। आप टिप्पणी करते हैं लालू प्रसाद जी के बच्चों पर, उनकी बच्चियों पर, बेटियों पर आप टिप्पणी करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। नीतीश जी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बौखलाहट देख रहे हैं और हम तो जाके पूरे देश में ये कहेंगे कि नीतीश जी कुम्भलाए हैं, मोदी की आंख में भय है। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय है। पूरा बिहार चीख चीख करके ये कह रहा है कि बिहार बदलने जा रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि इस बार बिहार का चुनाव मुद्दों पर हो रहा है। इस बार बिहार का चुनाव जाति मजहब से अलग हटके बिहार बदलने जा रहा है। बिहार इस बार रोजगार के नाम पर वोट देगा, बिहार नौकरी के नाम पर वोट देगा, नीतीश कुमार की विदाई के लिए वोट देगा और बिहार इस बार लालू जी की रिहाई के लिए वोट देगा। देगा कि नहीं देगा? अपना जोश कम मत करिए, इस जोश को और बढ़ाइए, क्योंकि थोड़ी देर में
10 नवंबर को घोषित रूप से और अभी अघोषित भावी मुख्यमंत्री आने वाला है बिहार का। तो उसके लिए आपको जोश और जज्बा थोड़ा और बढ़ा करके रखना पड़ेगा। इधर जो लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि इस बार बिहार नीतीश की विदाई के लिए वोट करेगा, लालू जी की रिहाई के लिए वोट करेगा, तेजस्वी की ताजपोशी के लिए वोट करेगा और नीतीश तुम्हारी एहसान फरामोशी के लिए वोट करेगा। तुमने जो एहसान फरामोशी करी है उसके खिलाफ बिहार वोट करेगा। और एक बात और मजे की बताऊं, मोदी जी ने खुद निपटाने का प्रोग्राम बना लिया है नीतीश को। नीतीश इस बार फंस गए हैं। जब लालू जी ने 2015 में थाली में सौंप करके मुख्यमंत्री का पद दे दिया कि जाओ बन जाओ, फासिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए हम तुम्हें आगे करते हैं, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, तो नीतीश कुमार ने गद्दारी कर दी थी। उस गद्दारी का इनाम इस बार उन्हें मिल रहा है। मोदी ने भी उनको निपटाने का प्रोग्राम बना लिया है। किसको भेजा? आजकल चिराग पासवान क्या कह रहे हैं कि मैं तो मोदी का हनुमान हूं, मेरे सीने में मोदी की तस्वीर है। तो मेरा अपना मानना है कि मोदी जी ने बहुत फंसा करके गठबंधन में रख के भी एक हनुमान को भेजा है कि जाओ और नीतीश की लंका में आग लगा दो। बहुत सलीके से निपटाए जा रहे हैं इस बार नीतीश कुमार जी। और वही बौखलाहट है, वही गुस्सा है जो आजकल उनके चेहरे पे दिखता है। हर सभा में उखड़ जाते हैं, आए बाएं बकने लगते हैं, अंट शंट बोलने लगते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी, वो सोचते थे कि लालू जी का राज, लालू जी का दौर समाप्त हो गया, लेकिन वो ये भूल गए कि लालू प्रसाद ने शेर जैसे 2 बेटे पैदा किए हैं और उन बेटों ने ये बता दिया है कि बेटों के शक्ल में बाप जो है वो हमेशा मौजूद रहता है, वो हमेशा मौजूद है। तुम्हारी दीवारें उसे कैद नहीं कर पाएंगी। और आपसे मैं ये भी अपील कर रहा हूं बिहार वालों कि ये लड़ाई सिर्फ एक विधायक चुनने की है ही नहीं। आप जब 3 नवंबर को तेज प्रताप जी के लिए वोट करने जाओगे, लालटेन का बटन दबाओगे, तो ये मत सोचना कि सिर्फ एक विधायक चुन रहे हो। हर बटन दबाओगे तो ये सोचना कि आप लालू प्रसाद यादव की जेल की एक एक सलाखों को तोड़ रहे हो, एक एक दीवार की एक एक ईंट तोड़ रहे हो। आप ये सोचना कि आप एक एक बटन दबा करके सिर्फ विधायक नहीं बल्कि बिहार की गद्दी के लिए एक मुख्यमंत्री चुन रहे हो। मुझे खुशी है अपने नेता राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर, जो इस लड़ाई में पूरी तरह से आरजेडी के साथ खड़ी है। मेरे साथ श्रीनिवास जी आए हुए हैं, अभी भाषण दे रहे थे। आपने इनकी भाषा कम समझी होगी क्योंकि ये साउथ के हैं, कर्नाटका के हैं। आप सोचिए तेज प्रताप जी को समर्थन देने के लिए कहां से एक आदमी आया हुआ है, कर्नाटक से। तो आप समझिए कि ये लड़ाई कितनी बड़ी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए श्रीनिवास जी के लिए। ये लड़ाई बहुत बड़ी है मेरे भाई बिहार वालों, हसनपुर वालों। हेलीकॉप्टर आ गया है। अब मैं ये चाहता हूं कि अपने जोश को बढ़ा लीजिए। फैज भाई यहाँ पे हमारे दोस्त बैठे हैं, ताजपुर के हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं एक बार बहुत पहले आया था, आ गए हैं तेजस्वी जी। अब आप लोग माइक संभालिए और नारे लगाइए। जिंदाबाद 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 छोटू छलिया जी, छोटू छलिया जी जल्दी से आइए। अब आप लोग छोटू छलिया जी को सुनिए। अब आप लोग छोटू छलिया जी। हेलो 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 सबसे पहले हेलो गौतम जी जल्दी मंच के बगल में आएंगे। सबसे पहले हसनपुर के इस धरती को मेरा नमन है और प्रणाम है। हेलीकॉप्टर उतर रहा है, घबराए के बाद देखे गौतम जी। हाँ, और आज तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद,
नवक्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नवयुग में नवक्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। हवाई भाषण वालों को बिहार से भगाएंगे, सीधे सच्चे कर्मठ तेजस्वी को हम तो जिताएंगे। बिहार को जिसने निचले पायदान पर पहुंचाया, हम सब मिलकर उसको उसकी सही जगह दिखलाएंगे। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। निर्बल निर्धन कमजोरों और मजबूरों का साथ। अभी बैठ जाओ आपसे मिल गए। बैठ जाए, मंच को ढीला करें, बैठ जाए, कारी साहब पीछे हट जाइए। इधर से बैठ जाओ ना, हट जाओ, हवा आएगा। बड़े भाई तेज प्रताप जी से हम चाहेंगे कि पहले 2 मिनट आप लोगों से आशीर्वाद ले लें। हसनपुर और बिथान की महान जनता को मैं प्रणाम करने का काम करता हूं। और यहाँ पे तेजस्वी जी एक वीर अर्जुन, जिस तरीके से महाभारत में कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से इन्होंने कदम रखने का काम किया है, और दुश्मनों का छक्का छुड़ाने के लिए हम दोनों भाई यहाँ आप लोग के बीच में आए हैं। और पूरे तरीके से यहाँ जनसैलाब उमड़ा हुआ है, और हल्ला नहीं कीजिए। जब हम भाषण देने लगते हैं कोई ना कोई आकर के डिस्टर्ब कर देता है हमको, लेकिन अर्जुन आ गया है पूरे तरीके से, इसको आगे भी जाना है कार्यक्रम में। तो हम ये आपसे अपील करना चाहेंगे, बहुत कम समय मिलता है भाषण देने का। जब सरकार बनेगी तो 1 घंटा 1.5 घंटा भाषण मेरा चलेगा। तो यहाँ पे आए हैं तमाम लोग, यहाँ उपस्थित हुए हैं पार्टी के तमाम लोग, महागठबंधन के तमाम लोग यहाँ उपस्थित है, कांग्रेस पार्टी के, और इमरान प्रताप जी हैं। इन्होंने अपना शायरी से पूरे लोगों को, यहाँ की लोगों को मंत्रमुग्ध करने का काम किया है। माला पुष्पम जी हैं यहाँ, और सीपीआई के लोग, तमाम लोग, यहाँ महागठबंधन के तमाम लोग का मैं इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने का काम करता हूँ। और यहाँ पे जिस तरीके से अभी हसनपुर में भी हाई स्कूल में तेजस्वी जी आए थे, वहां पे हम लोगों ने बोला, तेजस्वी जी ने बोला कि हसनपुर को जिला बनाने का काम होगा, और यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने का काम होगा, डिग्री कॉलेज खोलने का काम होगा, और क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने का काम होगा। और यहाँ विभा जी आई हैं, तमाम लोग हैं पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम लोग हैं यहाँ उपस्थित।
और हम ये कहना चाहते हैं कि कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि एक जगह दो दो हेलीकॉप्टर उतरने का काम हुआ। इस बात का सबूत है और इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी चाहते हैं कि बदलाव हो। तो पूरे तरीके से जन सैलाब और आप लोगों ने जो इतना प्रेम जो हमें देने का जो काम किया है, आपने जो भरोसा करके हमें यहाँ का नेतृत्व चुनने का जो काम किया है, उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और अब तेजस्वी जी का भाषण होगा, क्योंकि आगे जाना है तेजस्वी जी को। तो एक बार जोरदार शंख होना चाहिए, शंख बजना चाहिए। हेलो एक लाइन छठ। हाँ चलो शंख आ जाने दीजिए। कितना देर टाइम लगेगा? रुकिए ना, शंख बजा दीजिए। एक बार गाना बंद कीजिए ना, गाना। छोटू छलिया जी पूरा हड़बड़ा हुआ है कि तने वो गाना गा दी, वो गाना गा दी। हमारा बोला कि हसनपुर है, मेरा क्षेत्र है, यहाँ हम जो बोलेंगे वही होगा। इसीलिए पहले शंखनाद बजेगा। मंगाओ ना शंख, मंगाओ ना, जाकर लेकर के आओ। आने दो, इसको आने दो, इसको आने दो। अरे कहाँ चल गया? यहीं से आ जाना चाहिए था उसको। कैमरा वाले इधर आ जाइए, हमारे जनता देखेगी। अरे चंदनवा, हट जाइए, जगह दीजिए। जहां अर्जुन आकर्षण एकत्रित हो जाएंगे वहां शंख नहीं बजेगा। पकड़ो ना इसको। ये महाभारत का शंखनाद हो गया है। अब लड़ाई चालू होगा। तेजस्वी जी का भाषण होगा यहाँ पे। आइए हमारे प्रिय अर्जुन, हमारे छोटे भाई को हमने आशीर्वाद दिया है, ये मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठने का काम करेंगे। और छोटू छलिया भी हैं यहाँ पे, लेकिन छोटू छलिया है यहाँ पे, लेकिन ठुमका लगाना पड़ेगा जी। सब कोई के प्रणाम बा, लेकिन छठ के समय वाला छठी में आशीर्वाद चाहिए ना। कैसे? अरे तो पहनाना पापा भैया पियरिया, अब बनाना तेजस्वी भैया पगरिया। अइले भोटावा के बेर, अइले भोटावा के बेर, खोजा ताटे हसनपुर नगरिया, खोजा ताटे हसनपुर नगरिया।
भइले भोटावा के बेर भइले भोटावा के बेर छठी मैया होई हे सहारिया विजयी होई बाया बाकी बेर विजयी होई बाया बाकी बेर दीनानाथ होई हे सहारिया सीएम बना बाया बाकी बेर सीएम बना बाया बाकी बेर बनाना दे जसनी भैया पागरिया बनाना तेज प्रतापा भैया पागरिया विजयी होई प्रणाम। अब आपके सामने नेता प्रतिपक्ष बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। मंच पे बड़े भाई और महागठबंधन राजनीति के प्रत्यक्ष बैठिए ना, नहीं आप लोग मानोगे, बैठ जाओ, लोग हैं, बैठ जाइए। बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी जो प्रत्याशी हैं, माला पुष्पम जी अमन और विभा जी, कारी शोएब जी, इमरान प्रताप गरी जी, सभी यहाँ वामपंथी दलों के, हमारे कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, सबों का नाम नहीं ले सकता। एक दिन में 15-15, 16-16 कार्यक्रम करना पड़ रहा है। आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं और आप लोगों से माफी भी चाहेंगे कि बहुत लोगों को बोलना था लेकिन बोलने का मौका नहीं मिल पाया। आप लोग समझ रहे हैं कि मेरा जो हेलीकॉप्टर उसको हमने ट्रैक्टर बना दिया। किसी का होता है, लालू जी का 16 रैली हुआ, मेरा भी 16 हाईएस्ट है। अभी तक लालू जी का रिकॉर्ड नहीं टूटा है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है ट्रैक्टर बन चुका है। तो आप लोग देखिएगा, एक हम लोगों का हेलीकॉप्टर, एगो से इमरान जी, एगो से हम निकल रहे हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश बाबू 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे छोड़े हुए हैं। तो एक कहावत नहीं है, एक बिहारी सब पर भारी। इमरान जी भी बिहारी है, बिहार को इतने अच्छे से पहचानते हैं, जानते